800 जज हैं हाई कोर्ट के, वो बेचारे दिन रात बोलते रहते हैं, वो फैसलों में लिखते रहते हैं, वो नहीं सुनी इन्होंने बात। उस जज की बात सुन ली कि ये कह रहे हैं कि चुनाव टलने चाहिए। ये नीच लोग जो धर्म संसद के नाम पर सिर्फ घड़ा फैलाते हैं। मोदी जी की चिंता ये है, अगर मेरा राष्ट्रपति नहीं बना तो इसका मतलब है विपक्ष का राष्ट्रपति बना तो जो है मोदी जी जो धड़ाधड़ संसद में बिल पास करवा लेते हैं, उन पे ज्ञानी जेल सिंह की तरह जो है नया राष्ट्रपति टांग अड़ा देगा। अगर दंगे होने बंद हो जाएं तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इनकी दुकान परमानेंट बंद हो जाए, उसमें ताले लग जाएं और ये भूख से मर जाएं। वेटर भी इतनी स्पीड से आपके लिए होटल में चाय नहीं ला के रखता जितनी स्पीड से जो हमारे राष्ट्रपति जी जो है बिल पास कर देते हैं। यानी पूरी दुनिया में आप सोचिए, किसी देश में अगर कोई आदमी सेंटा क्लॉज पर पेट्रोल डालकर उसे जला रहा हो तो पूरी दुनिया उस पर थू थू करेगी, पेशाब करेगी। बच्चा जो है सड़क के बाहर पेशाब कर रहा है, उस पर यूएपी लग सकता है। लेकिन ये सारे गुंडे बदमाश इकट्ठे होकर कह रहे हैं मार डालेंगे, जला देंगे, फूंक डालेंगे, हत्या कर देंगे, उन पे यूएपी नहीं लगेगा क्योंकि इन्होंने भगवा पहना हुआ है। इनके मन में कितनी घृणा है, यानी मुझे नहीं समझ आता इनके घर वाले इनको सहन कैसे करते हैं। देश में जो धर्म संसद है ये वास्तव में धर्म नहीं है, अधर्म संसद है, शैतान संसद है। लेकिन संसद पे मोदी जी की हिम्मत नहीं है कि रोक लगा दें। दोस्तों आदाब है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है रविंदर कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आपकी बेवा की बहुत पसंद आती है हमारे दर्शकों को। उसी सिलसिले में हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, जो आजकल धर्म संसद चल रही है। जी जी। अभी हरिद्वार में हुई, बड़ी कंट्रोवर्शियल धर्म संसद हुई, 3 दिन तक लगातार चली और पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया, अभी तक नहीं लिया। उसके खिलाफ एफआईआर वगैरह भी, जब बहुत प्रेशर वकीलों का सुप्रीम कोर्ट के ये पड़ा तो अब एफआईआर तो नहीं हुई, उस पर कहा कि उन्होंने करेंगे। एक रायपुर में भी हो गई, उसी बीच में रायपुर में हुई है। रायपुर तो भाई जाहिर सी बात है कांग्रेस का गढ़ है। गढ़ कब इसलिए कहेंगे कि अभी जो चुनाव हुए वहाँ पे पंचायत चुनाव हुए, उसमें भी सुपड़ा साफ करा दिया उसने, बघेल ने जी। इसके पहले जो विधानसभा में उसमें भी जीत के आए जी। लेकिन यहाँ जो था उत्तराखंड है तो उत्तराखंड में जीत के उन्होंने धर्म संसद कराई। बड़ी मतलब बिल्कुल ये हो गया, काट दो, मार दो एक माइनॉरिटी को, किताबें एक तरफ रख दो। बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरीके खुलेआम भाषण हुए, 3 दिन तक चलते रहे। सरकार ने इसके ऊपर अभी तक कोई वो नहीं लिया, ना उनसे वहाँ से कोई रिएक्शन आया। हालांकि वकील जो है इंटेलेक्चुअल इसके ऊपर काफ़ी बोल रहे हैं, लेकिन तो आप इसको कैसे ले रहे हैं? आपकी राय क्या है कि ये सरकार से स्पॉन्सर्ड है? जैसा कि एक बात चल रही है कि सारे के सारे लोग वही हैं जो राम जन्मभूमि में भी आगे रहे हैं, वृंदावन के लिए भी पेश रहते हैं, वही लोग हैं लौट फेर के साधु संत जो कहलाते हैं। तो ये क्या गवर्नमेंट मौजूदा सरकार है जो केंद्र की, उसके स्पॉन्सर्ड है क्या ये? ऐसा है, आप पूरी बात को अगर समझें जी तो इस समय आरएसएस सबसे ज़्यादा दुखी संगठन है। यानी वो बेचारे बड़े निराश हैं कि वो जानबूझकर हिंदू और मुसलमान के बीच में फसाद पैदा करना चाहते हैं जी, दंगा पैदा करना चाहते हैं, उनके बीच में घृणा फैलाना चाहते हैं। लेकिन मामला कुछ ऐसा हो गया कि हिंदू भी ठंडे हो गए हैं और मुसलमान भी ठंडे हो गए और सबको समझ आ गया कि ये जो भड़काऊ भाषण देने वाले लोग हैं ये समाज का और जनता का और उनका भला नहीं करने वाले। उनको इनकी सारी असलियत पता चल गई है। ये ऐसा हो गया है जैसे बहुत सारे गिद्ध जो हैं किसी पेड़ पर आकर बैठ जाएं और वो सोचेंगे ढोर मरे तो मैं खाऊं। तो ये सारे जो धर्म संसद में यतीश और ये जो दूसरे त्यागी जी अभी जो बने हैं नए नए हिंदू, तो वो जो है गिद्ध की तरह एक पेड़ पे बैठे हुए हैं और आरएसएस के ये सारे गिद्ध हैं। और आरएसएस सोच रहा है कि ढोर मरे तो हम खाएं ही नहीं। लेकिन ढोर ऐसे बेशर्म हो गए हैं कि उनके मन में इन विचारों के लिए कोई दया भाव नहीं है। अभी धार में मध्य प्रदेश में दंगा कराई दिया जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दंगों पे जिंदा रहने वाली पार्टी है। अगर दंगे होने बंद हो जाएं तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इनकी दुकान परमानेंट बंद हो जाए, उसमें ताले लग जाएं और ये भूख से मर जाएं। तो इनकी स्थिति यह है कि ये चाहते हैं कि दंगे हों। अब मैं एक बार जो है नेशनल आर्काइव में गया और मैं वहाँ गजेटियर वगैरह सब चीज़ देख रहा था, तो मैंने देखा कि पहला दंगा कब हुआ। तो बड़ी विचित्र बात मुझे पता चली कि पहला दंगा जो रजिस्टर्ड है हमारे आर्काइव में जी। वो ये है कि 1917 में हुआ। अच्छा। और 1917 में बंगाल के गांव में हुआ। वहाँ एक आदमी एक पाड़े को लेकर जा रहा था
पाड़ा होता है जैसे जानवर का बच्चा, जानवर बच्चा, उसे लेके जा रहा था। तो वो कुछ लोगों ने कहा कि भाई तू जो है इस पाड़े को इसलिए ले आ रहा है क्योंकि तू इसे घर पे ले आके काट के खाएगा। तो उसने कहा काट के खाऊंगा। तो उसने कहा तू कैसे काट के खाएगा, हम इसे मारने नहीं देंगे तेरे को। तो वो गौतम बुद्ध के अवतार बन गए। अच्छा। और उन्होंने उससे पाड़ा छीन लिया। उस पाड़े को छीनने के बाद वहाँ पर जो दंगला फसाद हुआ उसमें जो है एक आदमी मारा गया। और ये गजेटियर में एक तरह से शामिल है कि 1917 में पहली बार जानवर को लेकर हिंदू और मुसलमान फसाद हुआ, उससे पहले नहीं हुआ। अब आप देखिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने 1925 में आरएसएस बनाई जी। और आरएसएस के सिद्धांत क्या है? आरएसएस का एक ही कार्य बना लिया है कि एक दूसरे के खिलाफ घृणा फैलाओ, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाओ, दंगे कराओ और ये कहो कि हम जो है धर्म का पुनरुत्थान कर रहे हैं। अब जब भारतीय धर्म की बात हम करते हैं तो धर्म की पहली पुनरुत्थानवादी जो बात है हिंदुस्तान में, जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें है, वो ये है कि विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में धर्म महासम्मेलन में भाग लिया। और वहां पर उन्हें ये कहा गया कि तुम्हें 2 मिनट दिए जाएंगे, तुम अपनी बात कह सकते हो। तो विवेकानंद को बड़ी मुश्किल से वहाँ एक तो प्रवेश मिला, बड़ी मुश्किल से बेचारे वो जो है सन्यासी थे, उनका पहनने के कपड़े नहीं थे। तो वो चादर लपेट कर गए थे। जो विवेकानंद की मूर्ति देखते हैं ना जिसमें वो एक शॉल सा लपेटे हुए हैं, वो दरअसल एक चादर है। वहाँ पर जैसे भयंकर इन दिनों में ही वहाँ पर जो है शिकागो में सम्मेलन था, बर्फ गिर रही थी, पूरी तरह सड़कों में बर्फ थी। और एक सन्यासी ब्रह्मचारी जो था वो विवेकानंद के रूप में वहाँ बेचारा पहुँचा और वहाँ उसे होटल में जगह नहीं मिली क्योंकि पैसे नहीं थे। तो वो जो है जहाँ मजदूर काम करते हैं तो बड़ी पेटी थी लकड़ी की, उसमें छिपकर उसे रात बिताई। और सुबह वो जो है विवेकानंद वहाँ पहुँचे तो उन्होंने उनका वेशभूष देखकर पहले तो अजीब लगा सबको कि आदमी इतना बलिष्ठ है, इतना सुंदर है, देखने में आकर्षक है, लेकिन कपड़े ऐसे पहन रखे हैं। तो जैसे आप होते हैं विचित्र भेष की तरह। तो उन्हें वहाँ पर खैर उन्हें सम्मान भी दिया गया और उनको ये कहा तुम 2 मिनट सम्मेलन को संबोधित करो। तो विवेकानंद ने पहला शब्द बोला, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। और उसके बाद वह इतनी तालियां बजी कि विवेकानंद को कहा आप जितना भाषण देना चाहते हो दो। और विवेकानंद का जो भाषण है वो आर्काइव में भी है, सबसे महत्वपूर्ण लैंडमार्क है उनका, और वो लैंडमार्क है। और उसमें उन्होंने कहा कि मैं जो है, उन्होंने उनका जो प्रसिद्ध वाक्य है, उठो संघर्ष करो, आगे बढ़ो और जब तक लक्ष्य प्राप्त न करो चलो। और वहाँ उन्होंने कहा कि धर्म जो है, ये धर्म सम्मेलन जो है, ये सारे धर्म जो है वो एक ही नदी की तरह हैं, जो विभिन्न नदियाँ समुद्र में जाकर मिलती हैं, वो धर्म के रास्ते पर एक ही जगह जाती है। उन्होंने गीता का श्लोक भी पढ़ा, श्रोत्र भी पढ़ा जो वो बराबर दोहराते थे। और उन्होंने कहा कि धर्म सब जो है एक ही हैं, जो मानवता की रक्षा करते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं। अब आप इन दुष्टों को देखो, ये विवेकानंद का अगर ये वक्तव्य वहाँ कोई पढ़ दे हरिद्वार में तो यति सरस्वती नंद जो है उसका सर फाड़ दें फरसे से, कहीं ये कहाँ से आ गया, हमारी जो जलाई हुई आग है इसमें पानी डालने रोजी रोटी पे नहीं, वो आग जलाते हैं ना कि भाई जैसे आपने तंदूर जलाया और उसमें कोई आदमी लाके 1 बाल्टी पानी डाल दे। तो विवेकानंद का भाषण तो ऐसा है। तो इस देश ने विवेकानंद को पूजा है। आप देखिए विवेकानंद की जब मौत हुई 4 जुलाई 1902 को, तो वेल्लूर के मठ में हुई। और वेल्लूर का मठ क्या है, उसकी फोटो कल आ रही है कि वहाँ पर जो वेल्लूर मठ के प्रमुख जो पुजारी हैं वो जो है ईसा मसीह की फोटो को लगाकर उस पर जो है मोमबत्ती से उनकी अर्चना कर रहे हैं। ये वेल्लूर मठ में जहाँ विवेकानंद ने प्राण त्यागे वहाँ पर हो रहा है। और ये क्या कर रहे हैं, ये सांता क्लॉज का एक पुतला ले आए। आगरा में बजरंग दल वालों ने उसकी खूब निंदा की और फिर उसको पेट्रोल डालकर जला दिया। यानी सांता क्लॉज एक संत है, एक जैसे हम कहते हैं लाफिंग बुद्धा है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे भगवान हैं जो बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, वो बच्चों का दोस्त है एक तरह से। जी वो, और बच्चे उसका इंतजार करते हैं। मुझे याद है मेरे बच्चे थे छोटे, तो वो उनको माँ समझाती थी, स्कूल में समझाते थे कि भाई सेंटा क्लॉज आएगा, रात को तुम्हारे बिस्तर पे कोई सामान लग जाएगा, तो हमें लाकर बाजार से रखनी पड़ती थी तकिए के नीचे। और बच्चे उठते थे तो देखते सेंटा क्लॉज ने दे गया। तो सेंटा क्लॉज एक परिक्रमा है और एक ऐसी है जो समाज में खुशी बांट रही है। और ये बजरंग दल के ऐसे शैतान हैं कि इन्होंने उस सेंटा क्लॉज को लाए, सेंटा क्लॉज हाय हाय किया और उसमें पेट्रोल डाल दिया। यानी पूरी दुनिया में आप सोचिए, किसी देश में अगर कोई आदमी सेंटा क्लॉज पर पेट्रोल डालकर उसे जला रहा हो तो पूरी दुनिया उस पर थू थू करेगी, पेशाब करेगी। और ये ऐसे दुष्ट हैं, ये बड़े खुश होते हैं, फोटो छपवाते हैं और समझते हैं हमने हिंदू धर्म को स्थापित कर दिया है। तो आप समझिए ये नीच लोग जो धर्म संसद के नाम पर सिर्फ घड़ा फैलाते हैं। क्या भाषण हो रहे थे वहां,
हरिद्वार की धर्म संसद में भाषण क्या हो रहे थे? छुरा रखना चाहिए, तलवार रखनी चाहिए, गंडासा रखना चाहिए, AK-47 रखनी चाहिए, बम लगा देने चाहिए, रोहिंग्या की तरह जो है लोगों को चुन चुन कर जो मार देना चाहिए। ये संतों की भाषा है, ये कातिलों की भाषा है। कातिल भी ऐसी जबान नहीं बोलते। जब वो बकरे को लाते हैं, मुर्गे को लाते हैं, तो वो आराम से उठाता है उसको। ये नहीं कहता साले उल्लू के पट्टे मैं तेरा जो है कत्ल करूंगा। यानी कि इनके मन में कितनी घृणा है। यानी मुझे नहीं समझ आता इनके घर वाले इनको सहन कैसे करते हैं। अगर ऐसा कोई आदमी मेरे घर में हो तो मैं उसे जूते मारूं रोज और उसे घर से बाहर निकाल दूं। लेकिन RSS वाले कहेंगे ये महान संत यति सरस्वतानंद जी हैं, उनको सिक्योरिटी दे रखी है। यानी योगी को शर्म आनी चाहिए कि वो ऐसे शैतानों को सिक्योरिटी देता है। और वो दूसरा जो अभी पहुंचा है रिजवी, जो कहता है मैं त्यागी हूं। नाम तो भाई तूने त्यागी रख लिया, धर्म तो काम तो त्यागी वाले कर ले। काम उसके ऐसे नीचों वाले, उसको भी सिक्योरिटी दे दी। यानी भारतीय जनता पार्टी का मतलब है कि आप घड़ा फैलाओ, नंगे नाचो, जितनी समाज में बेअद भी फैलानी है वो फैलाओ, जितना जुल्म फैलाना है फैलाओ और सिक्योरिटी ले लो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता चल गई है कि 2021 में उनके सारे के सारे तंबू उखड़ गए हैं। लोग उनको वोट नहीं दे रहे, लोग उनका सम्मान नहीं कर रहे, लोग उनकी बात पर भड़कते नहीं हैं। और सबसे बड़ी गलती इसमें मैं कहता हूँ मुसलमानों की है। वो बिल्कुल शांत बैठे हैं। सिर्फ एक ओवैसी है बेचारे ले दे के, और लेकिन ओवैसी के भाषण में गलती बात नहीं होती। उन्होंने अभी जो कहा कि योगी नहीं रहेगा, मोदी नहीं रहेगा तो हम तुम्हें देख लेंगे, पुलिस वालों के लिए इतनी बात जो थी वो उसको काट के एडिट करके RSS वाले बताते हैं। उसने कहा था पुलिस वालों के बारे में, और उस पुलिस वाले के बारे में कहा था जिसने 85 साल के बुजुर्ग मुसलमान की दाढ़ी नोच ली थी। तो उसको लिए उन्होंने कहा, पूरा वक्तव्य तो सुनाते नहीं, ये नहीं बताते कि जो ओवैसी ने कहा कि भाई जो है 85 साल के आदमी की दाढ़ी नोचने वाले पुलिस वाले को उसने कहा कि योगी नहीं रहेगा, मोदी नहीं रहेगा, तब हम तुम्हें ठीक कर देंगे। लेकिन ये क्या करते हैं, हर चीज का संदर्भ काट देते हैं। और इसलिए राहुल गांधी कोई बात कहेगा उसका संदर्भ काट के उसमें कर देंगे जी मोदी जी ने कहा कि मैं ऐसी मशीन लाऊंगा जिससे एक तरफ से आलू डालूंगा दूसरे से सोना निकलूंगा। तो उसने राहुल गांधी ने उसको कोट किया और कहा मोदी जी कहते हैं कि ऐसी मशीन लाऊंगा कि आलू डालूंगा और दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। लेकिन एडिटिंग करके उन्होंने बता दिया कि ये वक्तव्य जो है राहुल गांधी का है। लेकिन अगर आप उसके फैक्ट चेक करें, दूसरी तरह से आप देखें तो पूरा वक्तव्य पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ और सिर्फ झूठ पे पैदा पार्टी है। यानी इनके पास कोई दूसरा एजेंडा नहीं है झूठ बोलने के अलावा, क्योंकि सच और अच्छे काम तो इन्होंने किए ही नहीं। अब एक बात देखिए कि यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक संज्ञान लिया है, किसी चीज़ पे नहीं लिया, उन्होंने लिया कि यहाँ पे एक महामारी फैलने वाली है, कोविड का जो नया वर्जन आ रहा है वो मित्रों जो है, तो उसकी वजह से इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए जाए, वो लेके इन्होंने उसके एक हंगामा मचाया। और वहाँ से दिल्ली से इलेक्शन कमीशन की टीम भी जा रही है, वो सर्वे करेगी। आज तक ऐसा हुआ कि जिसकी कोई रिपोर्ट न जाए हाई कोर्ट वगैरह में, क्योंकि आप तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वकालत इतने साल करते हुए हो गए आपको, तो वैसे ही अपने आप संज्ञान ले लें इन चीज़ों का। नहीं, आप एक बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी अपना इंटरनल सर्वे कराती है जी, हर महीने सर्वे कराती है जी, और हर सर्वे में उनको अब पता चल रहा है कि RSS का जो आखिरी सर्वे है उसमें निकला वो नवंबर का है जी, और वो 4 या 6 नवंबर के आसपास उन्होंने नागपुर में इस बारे में बताया कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लड़ने के बावजूद यूपी में 140 सीटें जीत सकती है। ये बड़ा उसके बाद जो है सरकार ने अपना सर्वे करवाया। IB का काम जो है वो बजाय सही सूचनाएं लेने के लिए वो जो सत्तारूढ़ दल होती है उसकी हितों की रक्षा करने वाली संस्था है, तो उन्होंने सर्वे किया। तो उसके जो इस समय के प्रधान हैं उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम 125 सीटें जीत सकती है। ये नवंबर में बताया। दिसंबर में जो 16 दिसंबर को उन्होंने सर्वे की रिपोर्ट दी मोदी जी को, वो ये दी कि आप 102 सीट जीत सकते हैं यूपी में 403 में से। तो मोदी जी के हाथ से लगा कि जैसे गिलास जो था ना वो जैसे लुटिया उनकी गंगा में डूब गई है ऐसे उनका जो जिस गिलास में वो पानी पीता वो छूट गया और वो बिखर गया। तो उसको लेकर जो है इन्होंने एक योजना बनाई। योजना बनाते हैं बड़ी अच्छी। इन्होंने कहा कि इलाहाबाद के फलाने जज से अगर ये कहलवा दिया जाए, और वो कोई फैसला नहीं है, लिखित में नहीं है, सिर्फ एक जज ने कहा कि भाई जो है अगर ये हो रहा है तो कोरोना फैलेगा तो चुनाव नहीं टाल सकते। चुनाव नहीं। तो जैसे मैं एक चुटकुला सुनाता हूँ कि एक बुढ़िया गिर गई,
अब बुढ़िया गिर गई तो कोई बोला जी इसे अस्पताल ले चलो, कोई बोला अम्मा जी को डिटॉल लगाओ, एक छोटा बच्चा बोला कि अम्मा जी को जो है गर्म दूध में जलेबी डाल के खिलाओ। तो फिर लोग अपनी बात करने लगे। तो बुढ़िया बोली देखो ये बच्चा जो कह रहा है इसकी बात तो सुनो कि अम्मा जी को जो है गर्म दूध में जलेबी डाल के खिलाओ। तो आप देखिए जज हैं, इतने सारे जज हैं, 800 जज हैं हाई कोर्ट के, वो बेचारे दिन रात बोलते रहते हैं, फैसलों में लिखते रहते हैं। वो नहीं सुनी इन्होंने बात, उस जज की बात सुन ली कि ये कह रहे हैं कि चुनाव टलने चाहिए। और उसको कहाँ छापा? नवभारत टाइम जैसे अखबार ने फ्रंट पेज की पहली खबर। मैं तो उस दिन सन्न रह गया कि नवभारत वालों को हो क्या गए, तो बिल्कुल बिक गए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, टाइम्स नाउ भी बिका हुआ है। हाँ। तो नवभारत या टाइम्स ऑफ इंडिया बिक गया तो क्या फर्क पड़ रहा है, बाकी भी बिके हुए हैं। तो आप देखियो जज की बात पकड़ के इलेक्शन कमीशन के तीनों जो बड़े बड़े बेचारे शांति दूत हैं वो उस पर पहुंच गए, उनके कान खड़े हो गए। हाँ। और उनके कान खड़े हो गए, उन्होंने कहा इस पर विचार करते हैं। और सारा देश इस पर विचार कर रहा है क्योंकि आईबी ने कहा है कि मोदी जी की सीटें नहीं आ रही, मोदी जी हार रहे हैं, मोदी जी की सभा में लोग नहीं आते, लोग आते हैं तो गाली देते हैं, भाषण नहीं सुनते और उठ के चले जाते हैं। तो ये बात जानकर जो है इलाहाबाद के जज साहब को जो इन्होंने कहा और उन्होंने जो कहा उस पर चुनाव आयोग ने उस पर पूरा विचार किया। और चुनाव आयोग अभी तक शशोपंज में है। शशोपंज में क्यों है? क्योंकि उनको तो बेचारों को तीनों को जो बुलाया था ना प्रधानमंत्री आवास पे, जो पहली बार हुआ है, तो उनको यही बताया था कि भाई तुम चुनाव टालने की व्यवस्था क्यों नहीं करते। जज साहब से भी कहलवा दिया। अब जज साहब ने भी कह दिया, चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन को ने जो है, प्रधानमंत्री ने भी उसको कह दिया, आईबी ने भी कह दिया, अब तो मान जाओ। और इसलिए चुनाव टालने की जुगत में लोग हैं। लेकिन आप एक चीज सोचिए, बड़ी मजे की बात है कि 5 राज्यों के चुनाव हैं जी, जिसमें यूपी भी है, पंजाब भी है, गोवा भी है, मणिपुर भी है, उत्तराखंड भी है। लेकिन मोदी जी को सबसे ज्यादा चिंता जो है यूपी की है। और यूपी की क्यों है? क्योंकि यूपी में 80 लोकसभा की सीटें हैं और 403 विधानसभा की सीटें, और इस साल राष्ट्रपति का चुनाव होना है। अगर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है यूपी में हार जाती है तो इनका राष्ट्रपति नहीं बनेगा। हाँ, वो तो दूसरी, क्योंकि अपोजिशन के वोट ज्यादा हो जाएंगे। इसीलिए जो है मोदी जी की चिंता ये है, अगर मेरा राष्ट्रपति नहीं बना तो इसका मतलब है विपक्ष का राष्ट्रपति बना तो जो है मोदी जी जो धड़ाधड़ संसद में बिल पास करवा लेते हैं, हाँ, उन पे ज्ञानी जेल सिंह की तरह जो है नया राष्ट्रपति टांग अड़ा देगा। अभी तो क्या होता है कि बिल पास बाद में होता है, राष्ट्रपति जी मोहर लेके और अपना पेन लेके तैयार होकर बैठ जाते हैं कि आया और धाड़ से लगाया कि भाई मैंने तो तुरंत काम कर दिया। यानी वेटर भी इतनी स्पीड से आपके लिए होटल में चाय नहीं लाके रखता जितनी स्पीड से जो हमारे राष्ट्रपति जी जो है बिल पास कर देते हैं। तो कई बार तो मुझे लगता है राष्ट्रपति का काम क्या हो गया है, इन्हें तो संसद के बाहर ही, अर्णव गोस्वामी का केस देखिए, नहीं इनको तो संसद के अंदर ही एक स्टूल और मेज दे देनी चाहिए कि भाई तू यहीं बैठ जा, यहीं खटाखट लगाए जा बिना पढ़े। भाई पढ़ तो लिया करो, तुम राष्ट्रपति हो, तुम वकील हो, तुम देश में वकील भी रहे हो, राष्ट्रपति हो, कम से कम बिल पढ़ने लायक जितना टाइम लगता है वो तो लगा लो। विचार नहीं करना वो तो समझ आता है क्योंकि आदमी में बुद्धि होगी तो विचार करेगा, लेकिन कम से कम टाइम नाटक तो कर लो। वो नाटक भी अब बंद हो गया। तो आप सोचिए कि आज के समय में जो धर्म संसद हुई जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये धर्म संसद नहीं है, गुंडों की संसद है। अगर किसी दिन गुंडे इकट्ठे हो जाएं और वो कहें हमें दंगे करने हैं, गुंडे इकट्ठे हो जाए हमें लोगों को लूटना है, ये डाकुओं के जैसे होता है ना। पुलिस में कई बार आपने पढ़ा होगा, पुलिस ने छापा मारा और बाग में या किसी गार्डन में उन गुंडों को अरेस्ट किया जो डकैती डालने की योजना बना रहे थे। जी। तो उन्हें भी पुलिस अरेस्ट करती है प्रिकॉशन में। और उन्हें अरेस्ट करके जो है बंद कर देती है, क्योंकि 120B जो है वो षड्यंत्र करना के आपराधिक षड्यंत्र करना एक अपराध है। लेकिन इन पे जो है वहां का डीजीपी कहता है यूएपी नहीं लगेगा। शर्जील इस्लाम पे यूएपी लग सकता है, दिशा रवि पे, टूल किल पे यूएपी लग सकता है, अगर कोई बच्चा जो है सड़क के बाहर पेशाब कर रहा है उस पर यूएपी लग सकता है। लेकिन ये सारे गुंडे बदमाश इकट्ठे होकर कह रहे हैं मार डालेंगे, जला देंगे, फूंक डालेंगे, हत्या कर देंगे, उन पे यूएपी नहीं लगेगा क्योंकि उन्होंने भगवा पहना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे गुंडों को जो तिहाड़ में रह रहे हैं उनको भगवा पहन लेना चाहिए, उन पे कोई कानून नहीं लगेगा। अदालत कहेगी भाई तुमसे गलती हो गई, हमने आपको बुला लिया, हम आपको माफ करते हैं। और इससे विचित्र बात क्या है, मैंने जैसे विवेकानंद जी कहा कि विवेकानंद जी जब वहां गए और वहां के लोग बड़े उनसे प्रभावित भी हुए और देखा कि ये आदमी जो है ये ऑरेंज रंग का जो है
चादर लपेटे हुए। तो ऑरेंज रंग के देख के वो क्यों चौंके, आपको शायद पता नहीं। जी बताइए। उसका कारण यह है कि अमेरिका की जो जेल में जो अपराधी होते हैं सजा याफ्ता, अच्छा। उनकी जो ड्रेस होती है वो केसरी होती है। यानी आप समझ लीजिए अमेरिका के लोगों को पहले पता है कि जो अपराधी होगा, जिसका अपराध सिद्ध हो जाएगा, उसे ऑरेंज कपड़े पहना दो, और इन्होंने पहले ही ऑरेंज कपड़े पहन लिए। तो अमेरिका के लोग सोचेंगे सारे अपराधी लोग हैं जो ये धर्म संसद कर रहे हैं, करेंगे, मार देंगे, डाल देंगे, काट देंगे, उनको लोगों को नहीं पता चलेगा, वो तो कहेंगे कपड़े ही वैसे पहने हुए हैं, इनको तो पहले ही भगवान ने सजा दे रखी है। और इसीलिए मोदी जी बड़े खुश हैं। मेरे भाई फोन आया एक आदमी का, वो बोले जी भाई जब अमेरिका से बोल रहा हूँ। मैं जी बोलो। बोले आप अपना कुछ संदेश देना चाहते हैं, हो सकता है आपका संदेश जो है जो बाइडेन तक पहुंच जाए। मैंने कहा जो बाइडेन तक क्या संदेश पहुंचाना है, हर एक को पता चल जाएगा, इन्होंने कपड़े ही ऐसे पहन रखे हैं। तो आप समझिए कि जैसा देश वैसा भेष, एक कहावत है। जी। और उस कहावत को अमेरिका के लोगों को या यूरोप के लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। उनके यहाँ अपराधियों को ये कपड़े पहनाए जाते हैं, हमारे ये सारे अपराधी यही कपड़े पहने हुए हैं। तो आप समझ लीजिए देश में जो धर्म संसद है ये वास्तव में धर्म नहीं है, अधर्म संसद है, शैतान संसद है। लेकिन इस संसद पे मोदी जी की हिम्मत नहीं है कि रोक लगा दें। वो तो उनका काम फुट शोल्डर है। नहीं, मोदी जी उनके दम पे जिंदा है। वो मोदी जी का जो एजेंडा पूरा करते हैं, वो मोदी जी की बात, मन की बात तो पूरी कर रहे हैं। जी। तो आप समझिए खाने वाले और खाए जाने वाले में जो रिश्ता होता है वही जो है मोदी जी और संतों में है। और इसीलिए जो है ये सब मिलकर जो है देश को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती इनकी है या खुशकिस्मती देश की है कि इनका एजेंडा बेचारा फूं फूं होकर ही रह जाता है, उसमें आग नहीं जल रही, वो तप नहीं रहा, वो तंदूर नहीं बन रहा, इनकी रोटियां नहीं सिक रही। और इसीलिए बेचारे जो है भुक्कड़ों की तरह बैठे हुए हैं कि कब आग जलेगी, कब तंदूर में जो है तपिश आएगी और कब हमारी रोटी पकेगी। लेकिन देश की जनता अक्लमंद हो गई है, वोटर को पता है कि इन हरामियों को हराना है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी आपका। आपने अंदर से बात बताई कि आखिर इनका एजेंडा क्या है। इनका एजेंडा है कि सिर्फ दंगे कराना, दंगे करा के जिस तरीके से रिपोर्ट्स आती हैं कि जब भी दंगा होता है तो बीजेपी कुछ ना कुछ गेन करती है। लेकिन इस वक्त भारत की जनता इतनी समझदार हो गई है कि वो दंगा कराने के बिल्कुल मूड में ही ना, दंगा करने के मूड में है। लेकिन हाँ, ये लोग दंगा कराने के पूरे मूड में है। एक बात को आपने एक्सपोज किया अपने बड़े अच्छे शब्दों में। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे रविंदर कुमार जी के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।